में हिस्ट्री, और हिस्ट्री में है जो मुग़ल साम्राज्य सबसे पहले है। तो मुग़ल साम्राज्य में बाबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बाबर की जो माता थी उनका नाम था कुतुब निगार खानम, और पिता उनके थे उमर शेख मिर्ज़ा। तो ये बाबर के माता पिता का नाम है। और बाबर का जन्म जो है जो 14 फरवरी 1483 को हुआ था। बाबर में पढ़ेंगे, पहले दिल्ली सल्तनत के पतन हो गया था। उसके पश्चात भारत में मुग़लों की जो साम्राज्य था उसका उदय जो हुआ, पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। तो पानीपत का युद्ध हुआ कब हुआ? पहला 1526 में हुआ। इब्राहिम लोदी की पराजय के साथ में प्रारंभ हुआ था मुग़लों का साम्राज्य। तो बाबर का जन्म है जो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को अफ़गानिस्तान के फरगना में हुआ था। तो बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? 14 फरवरी को 1483 ईस्वी में अफ़गानिस्तान का एक फरगना था, वहाँ पे हुआ था। इनकी माता का नाम कुतुब निगार खानम एवं पिता का नाम इनके था उमर शेख मिर्ज़ा। ये ऑब्जेक्टिव या वेरी शॉर्ट में भी पूछा जाता है। बाबर ने भारत में अपनी शुरुआत है जो 1519 ईस्वी में यूसुफ जई जनजाति के विरुद्ध युद्ध किया था। किस जनजाति के? तो यहाँ पे यूसुफ जई कर लेना। यूसुफ जई जनजाति थी, उसके विरुद्ध उसने युद्ध किया था। कब किया था? 1519 ईस्वी में किया था। तब से इसकी बाबर ने भारत में इसका शुभारंभ किया था। प्रथम महत्वपूर्ण युद्ध था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी का पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसकी डेट ज़रूर याद रखिएगा, और ये वाला है जो मंथ वाली डेट भी याद रखिएगा। तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी का पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अब इसके बारे में है कि 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उसके पराजय का मुख्य कारण क्या था? तो उसका मुख्य कारण हो जाएगा इब्राहिम लोदी की अकुशल सैनिक नेतृत्व एकता का अभाव था, और अफगान सरदारों की नाराज़गी थी। जो कि 1526 ईस्वी के पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें पराजय का मुख्य कारण था इब्राहिम लोदी है जो उसमें पराजय हो गया था। तो उसका मुख्य कारण क्या था? अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें मुख्य कारण में आप लोग लिखेंगे अकुशल सैनिक नेतृत्व था, और एकता का अभाव था, अफगान जो सरदार थे उनकी नाराज़गी थी। इसके कारण है जो इब्राहिम लोदी है जो पराजय हो गया था 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत का युद्ध परिणाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, परंतु इस युद्ध में लोदियों के भविष्य का निर्णय कर दिया था। इस युद्ध में बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया था। इसी कारण बाबर को कलंदर कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि बाबर को कलंदर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ये युद्ध हुआ था तो इस युद्ध में बाबर ने काबुल में जो भी लोग रहते थे, वहाँ के जो निवासी थे, उनको एक एक चांदी का सिक्का दिया था। इसी के कारण बाबर को कलंदर कहा जाता था। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि कलंदर की उपाधि किसे दी गई थी? बाबर है, शेरशाह है, ऐसे बहुत सारे नाम दे देंगे। तो वहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो बाबर होगा। बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। क्यों दी गई थी? एक एक चांदी का सिक्का दिया था वहाँ के काबुल के निवासियों को, इसलिए दी गई थी। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा नामक स्थान पर 17 मार्च 1527 को मैदान में आ डटा था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद आगरा से कितनी दूर था? 40 किलोमीटर दूर था। खानवा नामक स्थान था, और कब आ गया था वो? तो 17 मार्च 1527 को आ गया था। तो खानवा के युद्ध के बारे में इसमें बताया गया है, इसको पढ़ेंगे। इस युद्ध में राणा सांगा के साथ मेदिनी राय आदि साथियों ने सहयोग किया था। बाबर राणा सांगा का सामना करने में कमज़ोर साबित हो रहा था। पराजित होने की कगार पर उसने जिहाद का नारा दिया था। तो क्वेश्चन एक आता है कि बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? तो खानवा का युद्ध हुआ था तब दिया था। तो खानवा का युद्ध कब हुआ? तो खानवा का युद्ध है जो 1527 में हुआ था। किसके साथ हुआ था? मेदिनी राय और राणा सांगा के साथ है जो मेदिनी राय था उसके साथ में हुआ था। और ये जो बाबर है जो कमज़ोर होने लगा तो उसने अपनी सेना को है जो जिहाद का नारा दिया था। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आता है जिहाद का नारा किस युद्ध में बाबर ने दिया था? बाबर ने 1528 में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को पराजित किया था। और बाबर ने मेदिनी राय को किस युद्ध में पराजित किया? तो 1528 में। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था चंदेरी का युद्ध? तो 1528 में। किसको पराजित किया? तो मेदिनी राय को पराजित किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। 1529 में बाबर ने घाघरा के युद्ध में बिहार, बंगाल और अफगान की सेना को संयुक्त रूप से पराजित किया था।
तो 1529 में बाबर ने घाघरा के युद्ध में किसको पराजित किया था? तो बिहार, बंगाल और अफगान की सेना थी, उनको पराजित किया था। कभी कहीं कहीं पे अफगानी भी याद आता है, केवल अफगानों को पराजित किया था, संयुक्त रूप से इसको पराजित किया था। और घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1529 में हुआ था। इसका डेट सन है जो याद रखिएगा। इस युद्ध के पश्चात बाबर का साम्राज्य सिंधु से बिहार तक तथा हिमालय से ग्वालियर तक फैल चुका था। ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था, तो आप लिखेंगे कि बाबर का साम्राज्य सिंधु से बिहार तक और हिमालय से लेकर ग्वालियर तक फैल चुका था। कब फैल चुका था? किस युद्ध के पश्चात? जो घाघरा का युद्ध है जो उसके पश्चात कब हुआ था? 1529 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। तो बाबर की जो मृत्यु है वो कब हुई थी? तो 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई थी, याद रखिएगा। आगरा के नूर अफगान तथा इसके शव को काबुल में दफन किया गया था। पहले है जो आगरा का नूर अफगान था, आरामबाग जिसे कहते हैं, उसमें, उसके बाद है जो काबुल में दफन किया था। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, देख लीजिएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके ए बाबरी, जो कि चगतई तुर्की भाषा की पुस्तक थी। तो बाबर की आत्मकथा थी, उसका क्या नाम था? तो तुझके ए बाबरी था। और किस भाषा की पुस्तक थी? तो चगतई तुर्की भाषा की पुस्तक थी। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। केवल 5 मुस्लिम शासकों एवं 2 हिंदू शासकों का इसमें वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। बाबर को बागों को लगाने का बहुत ही शौक था। उसे आगरा में ज्यामिति विधि से एक बाग लगवाया, नूर अफगान, जिसे नूर अफगान या आराम बाग कहा जाता है। तो आराम बाग है और उसका नाम क्या था? नूर अफगान भी कहा जाता है आराम बाग को। और इसको किसने बनवाया था? तो ये बाबर ने बनवाया था। कहाँ? आगरा में बनवाया। और किस विधि से? ये ज्यामिति है जो, उस विधि से ये बाग लगवाया गया था, आराम बाग, आगरा में। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। आराम बाग है जो किसने बनवाया था? तो बाबर ने आगरा में ज्यामिति विधि के द्वारा। अब है जो अकबर के बारे में पढ़ लेंगे। तो अकबर का जन्म है जो 15 अक्टूबर 1542 सिंध के अमरकोट में राणा वीरसाल के महल में हुआ था। तो क्वेश्चन आता है अकबर का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो अकबर का जन्म है जो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में सिंध के अमरकोट में राणा वीरसाल का महल था, वहाँ पे हुआ था। तो ये जो राणा वीरसाल थे ये हिंदू राजा थे, इनके महल में हुआ था अकबर का जन्म। इसके पिता का नाम हुमायूं तथा माता हमीदा बानो बेगम थी। तो अकबर के पिता का नाम क्या हो गया? हुमायूं हो गया। पिता का नाम भी पूछा जाता, माता का भी नाम पूछा जाता। माता का नाम हो गया हमीदा बानो बेगम। तथा हुमायूं की मृत्यु के पश्चात 14 फरवरी 1556 तक पंजाब के कलानौर में बैरम खां द्वारा राज्याभिषेक हुआ था। तो अकबर का सबसे पहले राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो पंजाब के कालानौर में हुआ था। बैरम खां द्वारा इसका राज्याभिषेक हुआ था, याद रखिएगा, बैरम खां द्वारा हुआ था। अकबर एक अनपढ़ मुगल शासक था। क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा शासक था जो अनपढ़ था? तो अकबर एक अनपढ़ मुगल शासक था, ये पॉइंट याद रखिएगा। उसने सिंहासन पर बैठते ही बैरम खां की सहायता से 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध हिंदू राजा हेमू को पराजित किया था। तो जो ये पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था तो कब हुआ था? तो ये 1556 में हुआ था। और अकबर ने किसे पराजित किया था? तो हिंदू राजा थे हेमू, उनको पराजित किया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इस समय मुगल सेना का नेतृत्व है वकील सल्तनत या खान खाना बैरम खां कर रहा था। तो बैरम खां को कौन कौन सी उपाधि दी गई थी? बैरम खां को है जो वकील सल्तनत की उपाधि दी गई थी, खान खाना की भी उपाधि दी गई थी। तो इम्पोर्टेंट है। और मुगल सेना का नेतृत्व है जो बैरम खां कर रहा था। 1561 ईस्वी में अकबर ने बैरम खां के संरक्षण से मुक्त होकर अपने पहले सैन्य अभियान में मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित किया था। ये इम्पोर्टेंट है। पहले संरक्षण करता था बैरम खां, उससे मुक्त होकर 1561 में अकबर ने अपने पहला सैन्य अभ्यास था, किसके खिलाफ था? तो ये मालवा के शासक थे बाज बहादुर, उनको पराजित किया था। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला सैन्य अभ्यास था अकबर का। अकबर की राजकूट नीति।
तो अकबर की नीति राजपूतों की नीति और उसकी दूरदर्शिता को दर्शाती है। तो अकबर की नीति कैसी थी? राजपूतों की नीति थी। यही कारण है कि राजपूत नीति के कारण मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया जा सका। और इसके ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें राजपूत नीति अकबर की क्या क्या थी उसके पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, लॉन्ग में भी आता है, वेरी शॉर्ट में भी आता है। वेरी शॉर्ट में आएगा दो पॉइंट लिख देने हैं, लॉन्ग में आएंगे तो सारे के सारे लिख लेंगे हैं। तो पहला पॉइंट इसमें पहले देख लेंगे, यदि कोई राजपूत शासक अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता था, उन्हें नजराना भेंट करता था। यदि कोई, और सेकेंड पॉइंट है जो कि वैदेशिक नीति का समर्पण था, आवश्यकता पड़ने पर मुगल सेना का सैन्य मदद देनी होगी। और फोर्थ पॉइंट है, राजपूत अपने आप को मुगल साम्राज्य का अंग मानेंगे। तो ये थी नीतियाँ, किसकी थी? राजपूत नीति थी अकबर की। तो ये 4 पॉइंट है जो याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है राजपूतों को मुगल साम्राज्य से प्राप्त होने वाली सुविधाएं। तो ये क्वेश्चन आता है कि राजपूतों को मुगल साम्राज्य से कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त थी। तो पहला पॉइंट है कि सभी राजपूतों को अन्य समुदायों की भांति समान सम्मान मिलेगा। नेक्स्ट था, उनके क्षेत्रों का विलय नहीं किया जाएगा। जो भी राजपूतों के क्षेत्र थे उनको मुगल साम्राज्य में विलय नहीं किया जाएगा। उनके धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। जो राजपूत है जो हिंदू धर्म मानते थे तो वो हिंदू धर्म माने, उनके धार्मिक है, सामाजिक है, उनका आर्थिक मामला है जो उसमें मुगल हैं जो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट था, जबरन वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे जब तक उनकी हाँ नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, मुगलों की प्रभुसत्ता अस्वीकृत करने पर उनके विरुद्ध सैन्य अभियान चलाया जाएगा। पराजित राजपूत शासक को उपयुक्त शर्तें मान्य होंगी। अगर कोई पराजित राजपूत हो गया है और तो मुगलों की जो ऊपर जो 5 की 5 शर्तें लिखी हैं वो मान्य होनी चाहिए। फिर है दीन इलाही धर्म, ये इम्पोर्टेंट है, ये हर बार आता है डीएलएड में क्वेश्चन, दीन इलाही धर्म के बारे में लिखिए, या फिर जो अकबर ने दीन इलाही धर्म बनाया था उसके बारे में बताइए। तो अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद इलाही की घोषणा की थी, बाद में दीन इलाही के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो अकबर ने इसकी घोषणा कब की थी? 1582 में की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहले इसका नाम था तौहीद इलाही और बाद में इसका नाम हो गया था दीन इलाही। तो इम्पॉर्टेंट है, दोनों नाम याद रखिएगा। वास्तव रूप में ये कोई धर्म ग्रंथ ना और ना कोई पूजा का स्थल था, ना ही ये कोई धर्म ग्रंथ था और ना ही यहाँ पे कोई मंदिर या मस्जिद, ऐसा भी कोई स्थान नहीं था। यह केवल अकबर के विचारों से सहमत होने वाले लोगों का समूह था। तो दीन इलाही धर्म क्या था? तो इसमें अकबर के विचार थे, इससे उनसे जो लोग सहमत थे वो लोग इसमें शामिल थे, जो कि सुलह कुल की नीति को ध्यान में रखते हुए सभी धर्मों की बातों का संकलन था। तो क्वेश्चन आता है दीन इलाही धर्म क्या था? तो दीन इलाही धर्म है जो अकबर के विचारों से सहमत वाले लोगों का समूह था, जो कि सुलह कुल की नीति को ध्यान में रखते हुए सभी धर्मों की बातों का संकलन था। इसमें है जो जितने भी धर्म थे उनकी बातें थी जो उन्हीं को इसमें शामिल किया गया था। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान अबुल फजल था। इस संप्रदाय का प्रधान कौन था? अबुल फजल था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट के लिए आता है। ये जो नवीन संप्रदाय था दीन इलाही धर्म, उसका प्रधान था जो अबुल फजल था। कौन था? अबुल फजल। तो आईन अकबरी में कुल 18 सदस्यों का उल्लेख मिलता है। तो आईन अकबरी है जो उसमें बताया गया है कि जो दीन इलाही धर्म था उसमें केवल 18 सदस्य थे, जिनमें बीरबल एकमात्र हिंदू थे। ये क्वेश्चन आता है, दीन इलाही धर्म में एकमात्र हिंदू थे, उनका नाम बता। तो उनका नाम था बीरबल, जिन्होंने इस संप्रदाय को स्वीकार किया था, जबकि भगवान दास मान सिंह ने सदस्य बनने से इनकार कर दिया था। और अकबर के नवरत्न के बारे में देख लेंगे कि अकबर के नवरत्न कौन कौन से थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी लॉन्ग में भी आता है। अकबर के नवरत्न के बारे में बताइए। तो पहला है बीरबल। तो बीरबल के बारे में देख लेंगे पहले। तो अकबर के दरबारियों में बीरबल को सबसे बुद्धिमान माना जाता है। इनका जन्म कालपी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कालपी है जो जिला जालौन यूपी में पड़ता है, इसमें ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन का नाम इनका महेश दास था। ये भी क्वेश्चन आता है वेरी शॉर्ट में कि बीरबल के बचपन का नाम बताइए, तो महेश दास था। अकबर ने इन्हें कविराज की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने कविराज की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो बीरबल को प्रदान की थी। 1583 में दरबार के न्याय विभाग के सर्वोच्च अधिकारी ये बने थे बीरबल। अकबर द्वारा 1583 ईस्वी में चलाए गए दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले पहले हिंदू थे। तो ये टाइम याद रखिएगा, पहले हिंदू थे दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले। 1586 ईस्वी में यूसुफ जई जनजाति के मध्य लड़ते हुए वीर गति को ये प्राप्त हो गए थे।
तो बीरबल की जो मृत्यु है कब हुई थी? 1526 ईस्वी में, और यूसुफजई जनजाति के मध्य लड़ते हुए हो गई थी। तो ये नवरत्न में बीरबल का हो गया। अब है जो अबुल फजल के बारे में देख लेंगे। तो ये शेख सूफी मुबारक के पुत्र थे। अबुल फजल है किसके पुत्र थे? शेख सूफी थे मुबारक, उनके पुत्र थे। इनका जन्म है जो 1550 में हुआ था। ये इतिहास, दर्शन शास्त्र और साहित्य के विद्वान थे। तो अबुल फजल किसके विद्वान थे? इतिहास है जो दर्शन शास्त्र और साहित्य के विद्वान थे। इन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी ग्रंथों की रचना की है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं ये। अकबरनामा और आईने अकबरी ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो अबू फजल ने की थी। इन्होंने दक्षिण भारत में कई सेना का संचालन किया। इनकी हत्या 1602 में शहजादा सलीम ने उस समय कर दी थी, जिस समय दक्षिण भारत से आगरा की ओर आ रहे थे ये। तानसेन के बारे में देख लेंगे। इनका जन्म है जो ग्वालियर में हुआ था। ये संगीत कला में निपुण थे। इनके संगीत की प्रशंसा सुनकर अकबर ने इन्हें दरबार में बुला लिया था। इन्हें कंठभरण वाणी विलास उपाधि से सम्मानित किया। तो अकबर ने तानसेन को किस उपाधि से सम्मानित किया था? कंठभरण वाणी विलास उपाधि से। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इन्होंने ध्रुपद गायन शैली विकास एवं इनकी प्रमुख कृतियाँ, इन्होंने है जो ध्रुपद गायन शैली है उसका विकास किया था तानसेन ने। और इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं मियाँ की टोडी, मियाँ का राग, मियाँ का सारंग, मियाँ की मल्हार। ये इंपॉर्टेंट है, चारों याद रखिएगा। दरबारी कान्हा आदि इनकी शामिल है कृतियाँ में। नेक्स्ट है अब्दुल रहीम खान खाना। तो ये बैरम खां के पुत्र थे। अब्दुल रहीम खान खाना किसके पुत्र थे? बैरम खां के पुत्र थे। बैरम खान है जो अकबर का संरक्षक था, उसके ये पुत्र थे। इनका पालन पोषण अकबर के देखरेख में हुआ था। इन्होंने अकबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। क्वेश्चन आता है, अकबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। इन्होंने हिंदी में प्रशुद्ध दोहे भी लिखे हैं। नेक्स्ट है मानसिंह। ये आमेर के राजा थे। आमेर के राजा के पुत्र थे ये, और भगवान दास के पुत्र थे ये। इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके परिवार से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिसके कारण हिंदुओं के साथ उदारता का व्यवहार करते थे। महाराणा के विरुद्ध मानसिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट है राजा टोडरमल। इनका जन्म है जो अवध के जिला सीतापुर लहरपुर तहसील में हुआ था। तो राजा टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था? अवध था जिला, जन्म है जो अवध के जिला सीतापुर के लहरपुर तहसील में हुआ था। अकबर के यहाँ आने से पूर्व शेरशाह सूरी के यहाँ ये नौकरी की थी। तो अकबर के यहाँ आने से पहले इन्होंने शेरशाह सूरी था, उनके यहाँ ये नौकरी करते थे। इनकी प्रसिद्धि का कारण था भूमिकर सुधार। तो राजा टोडरमल है जो भूमिकर सुधार के लिए प्रसिद्ध थे। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ये धर्म के कट्टर समर्थक थे। इन्होंने दीन इलाही धर्म को अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट है फैजी। तो फैजी है जो अबू फजल के बड़े भाई, उच्च कोटि के लेखक एवं कवि थे। तो अबू फजल जो नवरत्न में थे उनके ये बड़े भाई थे, और ये उच्च कोटि के लेखक और कवि थे फैजी। सम्राट ने इन्हें राज्य कवि की उपाधि दी थी। और राज्य कवि की उपाधि किसे अकबर ने दी थी? फैजी को दी थी। इन्होंने महाभारत एवं श्रीमद् भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था। क्वेश्चन आता है, महाभारत और श्रीमद् भागवत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो फैजी ने किया था। और गणित की प्रसिद्ध पुस्तक इनकी थी गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती का भी इन्होंने फारसी में अनुवाद किया था। इनकी जो अनुवाद किया था उसकी बुक का नाम याद रखिएगा। हकीम हुमाम थे नेक्स्ट। तो ये अकबर के विश्वास पात्र थे तथा इनकी जिम्मेदारियां रसोई घर का प्रबंधन करना था। इनके व्यंजनों से प्रसन्न होकर नवरत्न में इनको शामिल किया गया था। नेक्स्ट है मुल्ला दो प्याजा। ये अकबर के अरब के रहने वाले थे। ये अपनी वाक कटुता एवं बुद्धिमानी के कारण नवरत्न में शामिल थे। तो ये थे अकबर के नवरत्न। तो ये आज की क्लास थी जो हुमायूं और अकबर से रिलेटेड थी, और कल की क्लास में जहांगीर से संबंधित होगी। अगर आपको ये क्लास है जो पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।